हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिगर मैट्रिक्स। तो हमने बहुत सारी जो प्रैक्टिस है वो कर ली है। बाकी की जो बची प्रैक्टिस है वो हम इस सेशन में करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है सेकंड लास्ट सेशन है। इसके बाद एक सेशन फिगर मैट्रिक्स का और वो होगा। उसके बाद जो है फिगर मैट्रिक्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन फिगर। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आंसर फिगर। आंसर फिगर।
ठीक है। ठीक है। ठीक है। ए बी सी डी। ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसा पैटर्न बन रहा है। तो देखो, इन रोज में एक एक फिगर है ना। अगर देखें तो, है ना, एक तरह का फिगर देखने को मिल रहा है, बट डायरेक्शन चेंज दिख रही है कुछ, है ना। एंगुलर शिफ्ट दिख रहा है, तो इधर से इधर चल रहा है। देखें, अगर मान ले कि ये जो है पॉइंट ऊपर की तरफ है, इसमें यहाँ पे इस साइड है, इस साइड यहाँ। तो अगर हम देखें, है ना, तो अगर इसमें ये यहाँ पे है, दूसरे इसमें ये यहाँ पे आ गया है, यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इसमें देखें, क्या इसमें भी कितना है, मान लो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ भी 135 का एंगुलर शिफ्ट है, यानी कि 135 का एंगुलर मूवमेंट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। चलो, तो क्या सेम थर्ड फिगर में भी है? देखें। एक है, एक ही है। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर है। ठीक है। और नेक्स्ट कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है कुछ ऐसा। तो 135, तो 135 का एंगुलर शिफ्ट यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखें, 135 का एंगुलर शिफ्ट है क्या? ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे ये गोल आ रहा है, और यहाँ ऐसे आना चाहिए, तो ऐसा ही दिख रहा है क्या? नेक्स्ट हो गया, तो 135 का एंगुलर शिफ्ट यहाँ भी है, तो यानी कि 135 का एंगुलर शिफ्ट है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे रखूँ, तो 135 है ना, ये आएगा, है ना, ये यहाँ पे है मान लो। ठीक है, तो 135 का घूम के यहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है। और यहाँ कुछ ऐसा बनेगा ये, इस तरह का। देखें, इस तरह का से कहाँ दिख रहा है, तो इस तरह का दिखेगा, देखो कुछ ऐसे दिखेगा।
अब इसे मिटा देता हूँ, पहले इसको रैप कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह का सेट। तो इस तरह का फिगर कौन सी उसमें देखने को मिल रहा है? तो देखो, सबसे पहले ए में नहीं, बी में नहीं, सी में भी नहीं, डी में देखने को मिल रहा है। तो डी क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है एसएससी 10+2 2008, एसएससी 10+2 2008 में ये सवाल पूछा गया है। एसएससी 10+2 2008। एसएससी 10+2 2008। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। यहाँ क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शंस।
ए बी सी डी। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है यूपी बीएड 2009 में। यूपी बीएड 2009 में। अब देखो यहाँ पैटर्न क्या है कि एक रो में सिर्फ ट्राइंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं। ठीक है। एक रो में प्लस प्लस दिए हुए हैं। ठीक है। एक रो में सर्कल सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है। अब देखो मुझे लग रहा है कि नंबर ऑफ सर्कल्स का मैटर है ये। ठीक। देखो पहले में कितने हैं, तीन है, तीन ट्राइंगल हैं। दूसरी रो में चार ट्राइंगल हैं। और तीसरी रो में कितने ट्राइंगल हैं, पांच ट्राइंगल हैं। ठीक है। यानी कि एक प्लस होता जा रहा है। जब हम नेक्स्ट रो में जाते हैं तो एक ट्राइंगल जो है प्लस हो जा रहा है। ठीक है। चलो प्लस इसमें भी देख लेते हैं, प्लस वाले में कि इसमें भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखो इसमें दो हैं, इसमें तीन है, और इसमें चार है। यानी कि इसमें भी प्लस वन का कॉम्बिनेशन बनते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी प्लस वन का कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो यहाँ एक है और यहाँ दो हो गया, तो यानी कि प्लस वन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ भी प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ दो है, यहाँ तीन होगा। तो ठीक है, तीन हमें देखने को मिलेंगे। देखो ठीक है। देखो कौन से ऑप्शन में है ये। ठीक है। पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है, इजी है, कुछ है नहीं इसमें सवालों में। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अच्छा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है।
ठीक है। ए, बी, सी और डी। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2013 में। एसएससी एमटीएस 2013 में। ठीक है। एसएससी एमटीएस 2013 में। चलिए देखें क्या पैटर्न है इसमें। अब देखो, अगर इस पैटर्न से जाएं तो इसमें एक पैरेलल लाइन मिलती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है। दूसरे में जाते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक प्लस हो जाती है, दो हो गई। ठीक है। इसमें जाते हैं तो तीन हो जाती है, यानी कि एक प्लस हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्लस हो जाती है। चलो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन का, यानी कि एच प्लस वन हॉरिजॉन्टल प्लस हो रही। अब चलो इसमें देखते हैं जरा। ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें और एक वर्टिकल लाइन है। सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल है, दो वर्टिकल लाइन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट उसमें चलते हैं, तो दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसमें भी एक प्लस वन हो रही है, प्लस वन हो रही है। इसमें जाते हैं तो दो दो वर्टिकल लाइन है, तीन हो जाती है, तो यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल प्लस हो रहा है। ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। ठीक है। सेम इसमें भी होगा। अब देखो, यहाँ भी क्या है, तीन वर्टिकल लाइन है। ठीक है। तीन वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। दूसरे फिगर में जाते हैं तो इसमें तीन वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन तो तीन ही है बट हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्लस हो गई। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ क्या आना चाहिए, किस तरह का फिगर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। वर्टिकल लाइन तो आएंगे तीन ही। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तीन हो जानी है। ठीक है। इस तरह का फिगर निकल के आएगा। तो देखो इस तरह के जो फिगर है वो किस में है देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का फिगर जो देखने को मिल रहा है, आंसर ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में यस। ठीक है। ऑप्शन सी में। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसे एक बार। चलिए फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन
ठीक है। ठीक है, इसमें कितने हैं? थर्ड सर्किल में 9। 1 2 3 3 2 3। ठीक है। ठीक ठीक है, चलो। ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, आंसर फिगर्स। ठीक है, चलो। आंसर फिगर, और ये सवाल पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल 2008 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2008। सर्किल बहुत सारे जो हैं, सर्किल देके रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो इस रो में कितने सर्किल है, अगर देखें 3। इस वाले सेल में, इसमें 6 हैं, इसमें 9। चलो, और इसमें कितने हैं?
6 4 2। ठीक है, 6 4 2। अब देखो, इसमें 3 का पहाड़ा है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। और इसमें 2 का पहाड़ा है। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। और इसमें देखो 3 है, इसमें 2 है, यानी कि इसमें 3 2। फिर यहाँ क्या होना चाहिए, अगर एक रखें तो 1 का पहाड़ा बनेगा। 1 बन जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। यानी कि ये सही काउंटिंग लग रही है मुझे। ठीक है, तो यही जो है हमारा आंसर होगा यहाँ पे, सिंगल सर्किल होगा। और सिंगल सर्किल कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है? ठीक है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो रह गए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको यहीं पे एंड रख करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, और डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।